नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सीजीएल 2026 के नोटिफिकेशन से पहले बैंडेड चेंज की रिगार्डिंग एसएससी का नोटिस आउट हो चुका है। तो इस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके क्या कुछ मायने हैं, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा वैकेंसी का जो पिटारा है वो खुल चुका है। सीबीआईसी डिपार्टमेंट में बंपर जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीजीएल जैसा आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मिलेगा, सेम वैसा इंटरफेस है। और मैं आप सभी को एक एडवाइस देता हूं कि भले आधे घंटे करो लेकिन डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करो। और यहां पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है। बाकी फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट भी कराते हैं हर एक वीक में। तो इसके लिए आप सिंपली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लो और आप डेमो जरूर दो। डेमो से आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो आप जरूर दीजिएगा। डेमो से पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल बनाया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है। यहां पे इसका सब्जेक्ट क्या है, ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आरएफपी फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन पार्टनर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट सर्विस। यहां पे इसका ये आईडी वगैरह लिखा हुआ है। यहां पे द फाइनेंशियल बिड इन रिस्पेक्ट ऑफ आरएफपी फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन पार्टनर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट सर्विस टेंडर आईडी दिस है। यहां पे शेड्यूल टू बी ओपनड टेंटेटिवली ऑन 12/5/2026 को ये ओपन होगा। ये रूम नंबर है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे जो कंपनी है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड बिडर्स। यहाँ पे क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है और उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीएल है। दो कंपनी यहाँ पे है जिनके बीच में यहाँ पे फाइनलाइज होना है कि किसको मिलेगा। अब सबसे पहले जान लो ये टेंडर किसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ आरएफपी फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन पार्टनर, यानी कि जो एसएससी की टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन जो है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे टेंडर है। इसका मतलब ये जो एसएससी की वेबसाइट है, एसएससी का ऐप है, ये जो चीजें जो देखती है या जो आपका फॉर्म फिलअप आप जिसके थ्रू करते हैं वेबसाइट के थ्रू, ये जो टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग ये टेंडर है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे दो कंपनियां फाइड में क्यूबेशन कंसल्टिंग है और एक आपकी बीएल है, जबकि ऑलरेडी इसका जो काम है वो क्यूबेशन कर रही है। इससे अभी तक जो काम कर रही है जो कंपनी, जो एसएससी की वेबसाइट और ये जो एसएससी का ऐप वगैरह जो हैंडल करती है, जितना भी है वो क्यूबेशन कंसल्टिंग यहाँ पे जो कंपनी है वही हैंडल करती है। तो हाईली चांसेस है कि इस क्यूबेशन को ही यहाँ पे टेंडर मिलेगा। बीएल को भी मे भी मिल सकता है। बीएल काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है और इसको अगर मिलता है तो और अच्छी बात होगी। बाकी अभी जो एसएससी की वेबसाइट वगैरह है वो आपकी क्यूबेशन ही देख रही है, तो हाईली चांसेस है कि क्यूबेशन को ही मिलेगा। तो यहां इससे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, आपको पता है कि एसएससी के हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग एजेंसी काम करती है। क्वेश्चन बैंक अलग एजेंसी बनाती है, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी कि जो आपका लैब होती है वो एडीक्यूटी की है। और मेन जो प्रॉब्लम है वो लैब से ही है। एडीक्यूटी की लैब में एग्जाम होता है, तो अभी उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। हालांकि एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि एसएससी ने कुछ दिन पहले ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट निकाली थी पब्लिक डोमेन में और उन्होंने इन्वाइट किया था जो प्रोफेशनल्स हैं, जो नॉर्मली सिंगल है, इंडिविजुअल है या जो कंपनी के रूप में काम करते हैं, उनको भी इनवाइट किया था कि वो आए अपना प्रेजेंटेशन दे और अगर एसएससी का कुछ वो हेल्प कर सकते तो एसएससी आगे चल के उनका यूज करेगी और एग्जाम कंडक्टिंग वगैरह इन सब में इनको काम में लेने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड इश्यूड फॉर मार्केट असेसमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवरी, यानी कि ये टेक्नोलॉजी डिस्कवरी के लिए और मार्केट असेसमेंट के लिए इन्होंने ओपनली मतलब जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं और कंपनी है उनको इनवाइट किया था। यहाँ पे आप इसके पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। दिस आरएफआई इज इश्यूड सोनली फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड मार्केट असेसमेंट। दिस आरएफआई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए solicitation, tender or commitment to procure any solution. Responses will be issued to understand available technology। इसका साथ यही है कि कहीं ना कहीं एसएससी जो है बैकएंड में काम कर रही है
कि जो एग्जाम में अभी प्रॉब्लम चल रही है, जो एग्जाम में एडिक्विटी जिस तरीके से चीजों को संभाल नहीं पा रही, कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी बैकएंड में काम हो रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिल जाए। बाकी यहाँ पे जो अपडेट है वो एसएससी की जो टेक्नोलॉजी और जो आपका ऑपरेशन पार्टनर है, यानी कि जो एसएससी की वेबसाइट और ऐप वगैरह देखती है, उसके रिगार्डिंग एक टेंडर है जिसमें दो कंपनियां अभी है। एक क्यूबेशन है जो कि ऑलरेडी अभी काम कर रही है, और दूसरी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बीईएलआई है जो कि अच्छी कंपनी है भारत की, और अगर इसको मिलता है तो और अच्छा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो एसएससी के फॉर्म फिलअप में अभी थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलती है, वेबसाइट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको अब और सुधार देखने को मिलेगा। तो ये आपकी टेंडर के रिगार्डिंग अपडेट है। बाकी एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है, जो जिस लैब में एग्जाम होता है, वो अभी भी एडीक्यूटी की है, उसके रिगार्डिंग अभी कोई भी आपका अपडेट नहीं है। बाकी हो सकता है मे बी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट थी। उसके अलावा वैकेंसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, केवल और केवल सीबीआईसी डिपार्टमेंट में पिछली बार आपने देखा होगा सीबीडीटी डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी आई थी। क्यों? क्योंकि ओएस की अच्छी वैकेंसी थी। इस बार भी सीबीडीटी डिपार्टमेंट में ओएस की उतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आएगी, हालांकि 1500 या उससे ज्यादा वैकेंसी ओएस की आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आपका सीबीडीटी में टीए की अच्छी वैकेंसी इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। इस बार सीबीआईसी डिपार्टमेंट में केवल और केवल सीबीआईसी में 3691 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है ऑलरेडी, जहां पे जीएसटी इंस्पेक्टर की आप देख सकते हैं आपकी 2369 वैकेंसी केवल और केवल जीएसटी इंस्पेक्टर की है, जो कि सबसे ज्यादा 2022 से भी ज्यादा जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। जो आप यहाँ पे स्टेट वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि बेंगलोर में आपकी 163 वैकेंसी है, भोपाल में आपकी 12 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 21 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 160 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 344 वैकेंसी है, दिल्ली में 224 वैकेंसी है, गोवा में आपकी 8 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आपकी 43 वैकेंसी है, हैदराबाद में 71 वैकेंसी है, जयपुर में आपकी 66 वैकेंसी है, कोलकाता में आपकी 132 वैकेंसी है, लखनऊ में आप देख रहे हैं बंपर वैकेंसी इस बार नॉर्थ इंडिया में है, 581 वैकेंसी है, मुंबई में आप देख सकते हैं 260 वैकेंसी है, रांची में 58 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में आपकी 68 वैकेंसी है, और बड़ोदरा में आपकी 158 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर की 911 वैकेंसी है, एससी की 431 वैकेंसी है, एसटी की 172 वैकेंसी है, और ओबीसी की आपकी 634 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 221 वैकेंसी। केवल और केवल जीएसटी इंस्पेक्टर की 2369 वैकेंसी है। उसके अलावा एग्जामिनर की 42 वैकेंसी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 98 वैकेंसी है, टीए की आपकी 842 वैकेंसी है, और ईए की आपकी 340 वैकेंसी है। केवल और केवल जीएसटी डिपार्टमेंट में 3691 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 500 के आसपास वैकेंसी है। उसके अलावा टीए, आपको टीए में इस बार सीबीडीटी में अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और अच्छी वैकेंसी रिपोर्ट भी हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जेएसओ की आपको पता है कि 158 वैकेंसी आ चुकी है। उसके अलावा एएसओ सीएसएस में भी इस बार आपको 500 के आसपास जो वैकेंसी वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा पीएसए में अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा कैग आपका हो गया और सीजीडीए आपका हो गया, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग अच्छी अपडेट है। वैकेंसी जैसा कि मैंने आपसे कहा था 14 से 15,000 वैकेंसी इस बार भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ और नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वाकई में एक सीट चाहिए तो सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला, जो नहीं आता उस पर काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग होता है। और टाइपिंग ऐसे प्लेटफॉर्म पे करो और ऐसे इंटरफेस पे करो जैसा आपको एग्जाम में मिलेगा। और हमने आपके लिए बिल्कुल अपडेटेड आपके लिए इंटरफेस दे दिया आपको, जैसा कि एसएससी में आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है, साथ ही साथ फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। बाकी हम आपके लिए हर एक वीक में एक बार आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट भी कराते हैं। तो इसके लिए वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। आप इसको ही अगर अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो होती रहेगी, और आपको पता चलता रहेगा कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या रैंक बन रही है। आपका डिटेल स्कोर कार्ड भी यहाँ पे शो होगा। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। डेमो जरूर आप अटेम्प्ट करना। डेमो का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।